तो फायदा क्या होगा, ऐसा क्या खास बात है कि हमें तीन टर्म्स a माइनस डी ए प्लस डी माननी है। मान लीजिए फिर रिक्वायर टू ऐड ऑल द थ्री टर्म्स, मान लीजिए बोला गया है कि देयर आर थ्री टर्म्स इन एन एपी। लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल कि सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू लेट अस से 3। ठीक है, तो अगर आपने तीन टर्म्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी का सम 3 लिखा, तो आप ध्यान से देखें d विल कैंसल्ड आउट और a की वैल्यू 1 आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब हम अपने कैलकुलेशंस आसान कर रहे हैं, वरना इस केस में अगर मैं मानता a प्लस डी ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इसकी वैल्यू अगर मैं 3 लिखूं तो इस केस में you'll get a equation 3a plus 3d is equals to 3. You'll get this equation because this is the first term, this is the second term, this is the third term. तो 3a plus 3d यानी a plus d की वैल्यू आपको 1 मिलती। तो इस केस में आपके सामने you're coming across two variables में एक इक्वेशन आ गई और यहाँ पर एक वेरिएबल यानी a की ऑलरेडी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो दैट्स द रीजन दिस इज द प्रेफरेबल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ थ्री टर्म्स इन एन एपी। एंड इफ अगर हमें चार टर्म्स की बात करनी है, अगर चार टर्म्स की बात करनी है तो मैं कहूँगा उस केस में ये बात करेंगे हम a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, बिकॉज यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d है। मतलब व्हाट इज द थॉट बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। अगर तीन टर्म्स हैं तो हमने कहा आपसे a माइनस डी ए प्लस डी माने। थॉट ये है कि जो भी टर्म्स आपने मानी, व्हेन यू ऐड ऑल दोज टर्म्स ओनली वन ऑफ द वेरिएबल और वन ऑफ द अननोन मस्ट रिमेन। यानी जैसा हमने ऐड करा इन सबको तो d कट गया, केवल a बचा। इसी तरह अगर हम फोर टर्म्स के सम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, फोर टर्म्स के सम की बात करेंगे तो हम ध्यान से देखो, अगर मैं इस हिसाब से मानूंगा फोर टर्म्स तो 3d विल गेट कैंसल विद 3d, d विल गेट कैंसल विद d। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सम a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी मान लीजिए हुआ। तो ध्यान से देखिए 3d कैंसल, d से d कैंसल, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a आ जाएगी। तो दैट मेक्स आर थॉट प्रोसेस कन्वीनियंट, या यूं कहूं कि हमारे पास भाई दो चीजें अननोन है, कम से कम एक चीज तो आ गई ना, तो इट बिकम्स कन्वीनियंट टू गिव अ थॉट टू द क्वेश्चन फर्दर। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड इन दिस टेबल अगेन इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको 5 टर्म्स एपी की माननी है तो प्रेफरेबली आप ये मानेंगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अगेन थॉट बिहाइंड इट इज अगेन द सेम। अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है, जैसे 6 टर्म्स माननी थी या 4 टर्म्स की ही बात कर लेते हैं, तो a माइनस थ्री डी से ही क्यों शुरुआत करी, a माइनस टू डी से क्यों नहीं शुरुआत किया? अगर आप a माइनस टू डी से शुरुआत करेंगे, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन चारों टर्म्स को ऐड करेंगे तो d कैंसिल नहीं होगा। नो डाउट वो चारों टर्म्स एपी की मान सकते हो, लेकिन द पर्सन उसके पीछे का जो रीजन है मानने का वो डिफीट हो जाता है। उससे तो बेटर है आप सिंपल जो मानते हो, अगर चार टर्म्स माननी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी मान लें, अगर ऐड करके उसमें डी कैंसिल नहीं कराना। एल्स अपार्ट these are the terms whatever written in the table, these needs to be memorized, ये आपको याद करनी है। अब सवाल एक और उठता है, और 6 टर्म्स के लिए हमने बात करी a माइनस फाइव डी से लेकर के a प्लस फाइव डी। अब एक बड़ी खास बात हमने यहाँ नोटिस करी कि यहाँ और यहाँ कॉमन डिफरेंस d आ रहा है और यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको ध्यान से देखिए जरा। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, से हमने 3 की बात करी, अगर हमने 3 टर्म्स की बात करी जो एपी में, देन द मिडल टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। ऐसा हमने देखा भी, ध्यान से देखो, 3 होती हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी। यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 टर्म है, ये मिडल टर्म है, दिस इज द मिडल टर्म, और यहाँ पर इन सब टर्म्स के अंदर में जो कॉमन डिफरेंस है वो किसका है, d का है। लेकिन ये तब अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। अगर हम इस केस की भी बात करें, केस इसकी 5 टर्म्स की बात करें, तो उसमें भी जो मिडल टर्म है दैट इज 8 सेल्फ। एंड ध्यान से देखें,
ए के आगे दो टर्म, ए के पीछे दो टर्म, और डी डी का डिफरेंस सभी के अंदर में आ रहा है, विच इज कॉमन. करेक्ट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से हियर वाया द पॉइंट नंबर फर्स्ट वन. पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? इन केस ऑफ द इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है, देन द मिडल टर्म्स आर, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडल टर्म एक नहीं दो आएंगी. एग्जाम्पल ऐसे समझ लो यार, एक से चार तक की काउंटिंग लिखते हो, 1 2 3 and 4, which one is the middle term? These two are the middle terms. Getting my point? So in case the number of even terms, then the middle terms are a minus d and a plus d. मिडल टर्म्स आप a माइनस डी और a प्लस डी मानेंगे, और उसके बाद आप आगे चलेंगे, या तो आगे या पीछे, क्योंकि ध्यान से देखिए इन दोनों के अंदर में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2d का आ रहा है, क्योंकि a प्लस डी में से अगर मैं a माइनस का d माइनस करूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी 2d. गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले ही इन द लास्ट स्लाइड दैट इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, तो इसका मतलब अगली टर्म a प्लस 3d आएगी विद द डिफरेंस ऑफ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने 2d का रखना है, और यहां पर a माइनस का 3d आएगी, क्योंकि यहां पर भी हमने कॉमन डिफरेंस 2d का रखना है. सो दीज पॉइंट्स नीड टू बी मेमोराइज्ड, राइट? कि भाई सिंपल सी बात, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, एपी की बात हो रही है, मिडल टर्म ए रखनी है, कॉमन डिफरेंस डी रखना है, और इवन के केस में मिडल टर्म ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड द कॉमन डिफरेंस हैज टू बी 2d. तो अगली बात, इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज नॉट गिवन, देन सेलेक्ट द टर्म्स एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d. इसमें कोई टेंशन नहीं है. जैसा अभी अभी मैंने आप सबके साथ एक बात शेयर की थी, दैट वाई देर वॉज अ नीड कि हम उसको तीन टर्म्स एपी की हैं, तो a माइनस डी, ए प्लस डी क्यों लें, रादर देन ए प्लस डी, ए प्लस 2d ना लें. Yes, you can take a plus d, a plus 2d. The reason was, I again gave you this reason initially also, that if the sum is given to us, the calculations or the thoughts becomes easier. So if the sum is not given, then you may select the terms in this manner. There are no hassles at all, right? And lastly, the point here written is, if the number three numbers यानी a b c अगर AP के अंदर में given है, तो इसका मतलब B में से A घटा दें और C में से B घटा दें, कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी डिफरेंस कॉमन रहेगा. तो एज अ रिजल्ट ये इक्वेट किया हमने, और 2b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? a प्लस सी आ गई. तो इसका मतलब वी कैन यूज दिस रिलेशन डायरेक्टली इफ ए बी सी आर इन ए पी. ये तभी होगा और केवल तभी होगा अगर 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल हो जाए तो. सो if a b c are in ap, then b is known as the arithmetic mean. This is the new terminology I am talking with you. आई एम रिपीटिंग कि अगर ए बी और सी ए पी बना रहे हैं, तो हमने देखा जैसा कि अभी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा, यानी यहां से रिलेशन आया, b की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. सो दिस b इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड c. ठीक, इस b को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है a और c के बीच में. यही बात नीचे भी लिखी है, a x और b अगर AP के अंदर में है तो x इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, और x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आई है, यानी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b विल बी a प्लस बी बाई 2. यू गेटिंग माई पॉइंट? और आगे चल के आप अर्थमेटिक मीन के बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे अभी तो मैंने एक सिंपल बात करी, a और c, इन दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन आया b, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, और इस अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो सकती है. द रीजन बीइंग ये अर्थमेटिक मीन है b, क्योंकि ये तीनों AP के अंदर में है. सो जस्ट टू गिव यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट दो नंबर्स a और c के बीच में we can input a1, a2 and it goes on up till an. N arithmetic means can be introduced. I am repeating my statement. N arithmetic means can be inserted between the two numbers, between a and c. और ये एक AP तो है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? एन अर्थमेटिक मीन्स इनके बीच में इंसर्ट किए जा सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं AP की बात करूं, मान लीजिए 2, 4, 6,
8, 10। तो मान लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ ए यानी 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी यानी 10। तो इनके बीच में दिस इज A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, दिस इज सेकेंड अर्थमेटिक मीन, दिस इज थर्ड अर्थमेटिक मीन। तो ये तो मैंने दो नंबर्स के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। वी मे इंट्रोड्यूस एज मैनी number of arithmetic means between the two numbers, obviously the entire series becomes an AP. You getting my point? Okay, तो arithmetic mean के बारे में we can talk about it in detail further in the higher classes यानी 11th standard। यहाँ तक हम केवल और केवल इंसर्शन ऑफ वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए पी यानी जो मिडल टर्म है ए और सी की, उसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है ए और सी का, और उसकी वैल्यू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होती है। So let's now talk about a few questions related to the selection of the terms in an AP. So the question given here is the sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8. We got to find the numbers. क्योंकि तीन नंबर्स AP की बात की गई है, सम की बात की गई है, ऑब्वियसली आप क्या मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ये तीन नंबर्स आपने AP के अंदर में माने, और ध्यान रहे इस AP के अंदर में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज द थर्ड टर्म। जहां से भी पहला नंबर जो होता है, जो पहला नंबर एक सीरीज का होता है, वो फर्स्ट टर्म कहलाता है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म ए ही हो। फर्स्ट टर्म जैसे हमने यहां इस केस में देखा, फर्स्ट टर्म a माइनस का d है, राइट। तो सम ऑफ द थ्री नंबर्स यानी s की वैल्यू a माइनस का d प्लस a प्लस d, इसकी वैल्यू किस क्या लिखे हम, माइनस का 3। d विल गेट कैंसल विद d, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट की बात की गई है, प्रोडक्ट की बात की गई यानी a माइनस का d इंटू ए प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है। यानी a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज गिवन टू अस एज d। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1, तो माइनस ऑफ, अब a स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, यानी d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी d की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस 3। अब d की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास प्लस माइनस का 3, तो इसका मतलब हमने नंबर्स बताने, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द नंबर्स, तो ठीक है लेट्स फाइंड द नंबर्स। तो d की वैल्यू, इफ d इज इक्वल्स टू 3, अगर d की वैल्यू 3 है तब क्या होगा, d की वैल्यू 3 है तो उस केस में जो AP है वो क्या बनेगी, a तो दोनों ही केस में -1 होगा, तो -1 -3, दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड a इज -1 एंड a प्लस d यानी -1 प्लस 3, यानी क्या बना, माइनस का 4 माइनस का 1 एंड दिस इज 2। सो दिस इज द फर्स्ट AP, दिस इज द AP नंबर 1। You getting my point? This is the first AP which is following this rule. And if I talk about D is -3, अगर D -3 है तो उस केस में क्या आएगा, D अगर -3 आ रहा है तो A तो -1 ही रहेगा, तो -1 and minus of -3 will be +3. This is A is -1 and A plus D यानी -1 plus of -3 is minus का 3, यानी it will be 2 -1 and -4. This will be the AP number 2. This will be the AP number 2. So these are the two possibilities of AP. This is one possibility, this is second possibility. You may even check whether actually में ये एक AP बन रहा है भी कि नहीं बन रहा है। -1 में से -4 माइनस करेंगे तो -1 प्लस 4 बनेगा, तो यानी 3, और 2 में से -1 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, तो ये तो AP है कंफर्म। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड AP, -1 -2 विल बी -3 एंड -4 minus of -1 will be again -3, so this is also the AP. Moving on further, let's talk about this question. Find 4 numbers in AP whose sum is 20. अरे भैया 4 नंबर की बात की गई है AP में और उसके सम की बात की गई है, तो 4 numbers in AP, 4 numbers in AP को क्या माना जाए, A minus 2D। हमने क्या याद किया था, हमने कहा था A माइनस का D और A प्लस D, अगर नंबर ऑफ टर्म्स
इवन होती हैं एपी के अंदर में, तो ए माइनस का डी ये रहा, ए प्लस डी ये रहा, तो अगला टर्म आएगा ए प्लस थ्री डी, और यहाँ पर भी बनेगा ए माइनस का थ्री डी। तो ये चार टर्म्स हमारे पास एपी के अंदर में आ गई, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया है, 2d आ गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज टू आर द मिडल टर्म्स। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, दीज टू आर द मिडल टर्म्स। ठीक, क्योंकि सम की बात की गई है तो हम इसी फॉर्मेट में लेंगे, रादर देन टेकिंग ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। करेक्ट? तो ठीक है बात। द फोर नंबर्स हुज सम इज 20, पहले जो बात ये बोली गई है इसके ऊपर लिख लेते हैं इसका मैथमेटिकल। तो सम की बात कर रहे हैं, तो यानी a माइनस का 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, इन सब के सम की बात की गई है वो 20 है। 3d विल कैंसिल विद 3d, d विल कैंसिल विद d, तो 4a की वैल्यू 20 आएगी, 4a की वैल्यू 20, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई निकल के 5 आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है 5। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है? ठीक है। एंड फर्दर इट इज गिवन टू अस एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, सम किसका दिया हुआ है? उसके स्क्वायर्स का, यानी उनके स्क्वायर्स का, यानी a माइनस का 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज गिवन टू अस एज 120। राइट? अब 120 दे दिया गया हमारे पास ये सम, तो ठीक है। अब a की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, तो अब एक और अननोन चाहिए हमें, ठीक है ना। 4 नंबर्स निकालने के लिए हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस इक्वेशन के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं ये वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो ये कितना बनेगा? a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, दिस विल ऑल्सो बी ad, एंड प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ओपन करते जा रहे हैं हम सबको, प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, 6ad will get cancelled with 6ad and minus 2ad will get cancelled with 2ad, and this is given to us as 120। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया, तो 4a स्क्वायर आ जाएंगे। करेक्ट?